नमस्कार, संकल्प न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आलोक शर्मा। नजर डालते हैं आज की मुख्य खबरों पर। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं श्री साईं महिमा एंटरप्राइजेस, टाइल्स वर्ल्ड, डोंगरगांव रोड, फरहद चौक, राजनांदगांव। न्याय योजना को लेकर कांग्रेस ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस। क्वारंटाइन सेंटर में भूत प्रेत की अफवाह। और अवैध शराब बेचने वाला कोचिया हुआ गिरफ्तार। अब खबरें विस्तार से। कोरोना संक्रमण काल में प्रदेश सरकार के राजीव गांधी किसान न्याय योजना से राजनांदगांव जिले के किसानों के लिए लाभदायक साबित होगा। इसी तरह कांग्रेस की प्रदेश सरकार किसानों का मक्का समर्थन मूल्य पर खरीदी की जाएगी। मक्का खरीदी के लिए प्रक्रिया की जा रही है। राजनांदगांव शहर कांग्रेस अध्यक्ष कुलबीर सिंह छाबड़ा ने प्रेस क्लब में आयोजित एक पत्रकार वार्ता में बताया कि प्रदेश सरकार की राजीव गांधी किसान न्याय योजना जिले के किसानों के लिए लाभकारी साबित हो रहा है। उन्होंने बताया कि प्रदेश की भूपेश सरकार ने राजीव गांधी किसान न्याय योजना के तहत 5,600 करोड़ का प्रावधान किया है और भारत रत्न स्वर्गीय राजीव गांधी के पुण्यतिथि पर समर्थन मूल्य पर धान खरीदी के अंतर की राशि की पहली किस्त 119 करोड़ रुपए सीधे किसानों के खातों में ट्रांसफ़र किया है। इस मौके पर उन्होंने कहा कि जिले में धान, मक्का और गन्ना का समर्थन मूल्य पर खरीदी की जाएगी, जो कि अभी प्रक्रिया में है। इससे 19 लाख किसानों को फायदा होगा। मक्का खरीदी के लिए किसानों को पंजीयन कराना आवश्यक है। कांग्रेस के शहर अध्यक्ष कुलबीर सिंह छाबड़ा ने पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह और नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक पर कटाक्ष करते हुए किसानों के साथ वादाखिलाफी का आरोप लगाया है। भूपेश बघेल जी ने राजीव गांधी किसान न्याय योजना की शुरुआत प्रदेश के पूर्व प्रधानमंत्री और हमारे कांग्रेस के महानायक स्वर्गीय श्री राजीव गांधी जी की पुण्यतिथि पर उन्होंने की। इस बाबत प्रदेश सरकार ने हम बातें जो जनता के सामने सम्मानित पत्रकारजनों के माध्यम से रखनी चाहिए कि किसानों के लिए हितैषी सरकार कांग्रेस की जो है अपना चुनाव के समय जो वादा निभाया था बखूबी से सम्मानित मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल जी पूरा कर रहे हैं। किसानों के लिए हर कदम के साथ मिला के चल रहे हैं। इसके साथ ही प्रदेश में पूर्व कांग्रेस बीजेपी की जो सरकार रही है, भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष विक्रम उसेंडी जी सिर्फ राजीव गांधी न्याय योजना या किसानों के हित में जो भी जारी कर रही है कांग्रेस की सरकार, उसका विरोध कर रहे हैं। उसके बीच में कुछ न कुछ गलतियों को निकालने का प्रयास करते हैं। क्योंकि गलतियां कहीं निकलती नहीं, इसलिए लोगों को बरगलाने का काम जनता को, किसानों को, मजदूरों को किया जा रहा है। जानकारी दी है कि 5700 करोड़ रुपए की राशि है जो 4 किस्तों में जानी है। प्रथम किस्त पहुंच चुकी है और जब खुद ये इनको सम्मान निधि का पैसा जो है 6,000 रुपया मोदी जी को देना चाहिए, एक साथ क्यों नहीं देते? आज विपरीत परिस्थितियों में, आज आपातकाल की घड़ी में, आज कोरोना जैसे महामारी के समय में, आज किसानों के फसल बुआई के समय आ चुका है। वो एक किसान पुत्र ही जानता है कि किसानों की तकलीफ कब कहाँ होती है। आज विपरीत परिस्थितियों में छत्तीसगढ़ की कांग्रेस की सरकार ने आज राजीव गांधी किसान न्याय योजना शुरू करके आज किसानों के खाते में पैसे डाले हैं। आज कांग्रेस को एक एक किसान के मर्म का पता है, तकलीफ का पता है कि कहाँ उनको क्या सहयोग चाहिए। यहाँ तक कि अभी लाख जैसी फसल को भी उन्होंने अपने किसान के इसमें फसल के रूप में लिया है और साथ में इसके लिए 10 लाख रुपए का लोन भी प्रभारी मंत्री ने अभी पहल करके, प्रभारी मंत्री माननीय मोहम्मद अकबर जी ने पहल करके इसको अभी सदन में वहाँ पर कैबिनेट में बैठ के बातें रख के स्वीकृत कराया है। तो मक्का खरीदी के लिए कांग्रेस की सरकार तैयार है। नियम प्रक्रिया आप भी जानते हैं, जिनका पंजीयन हुआ होगा, जिनका वहाँ पे सोसाइटी में नाम आया होगा, प्रक्रिया से बाहर कोई नहीं जाता और प्रक्रिया के तहत हम पूरा व्यवस्था सरकार कर रही है और भी बाकी प्रक्रियाएं जो हैं वो जारी। केंद्र सरकार कांग्रेस के शहर अध्यक्ष कुलबीर सिंह छाबड़ा ने केंद्र सरकार से किसानों को दी जाने वाली सम्मान निधि की राशि 6,000 से बढ़ाकर 12,000 एकमुश्त राशि देने की मांग की है। प्रेस वार्ता के दौरान कांग्रेस नेता शशिकांत अवस्थी, पूर्व महापौर सुदेश देशमुख, रुपेश दुबे,
कमलजीत सिंह पिंटू, शहर महिला कांग्रेस के रोशनी सिन्हा के अलावा कांग्रेस पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता उपस्थित थे। अवधेश यादव और अंकालू साहू के साथ परमानंद रजक, संकल्प न्यूज़। छुईखदान के क्वारंटाइन सेंटर में भूत प्रेत की अफवाह के चलते प्रशासन को लोगों को समझाने में काफ़ी मशक्कत का सामना करना पड़ा। यहाँ 2 महिलाएं असामान्य हरकत कर रही थीं। राजनांदगांव जिले के छुईखदान जनपद पंचायत क्षेत्र के ग्राम ठंडार के क्वारंटाइन सेंटर में प्रेतात्मा का साया होने अफवाह के चलते प्रशासन को काफ़ी मशक्कत करनी पड़ी। दरअसल यहाँ 2 गर्भवती महिलाओं द्वारा अजीबोगरीब हरकत करने की जानकारी प्रशासन को मिली थी, जिसके बाद मौके पर उपस्थित होकर सरपंच, सचिव, पंच और अन्य ग्रामवासियों के समक्ष क्वारंटाइन सेंटर के संबंध में जानकारी ली गई। उपस्थित लोगों के द्वारा बताया गया, बीते 23 मई को क्वारंटाइन सेंटर हाई स्कूल ठंडार में 14 लोग अलग अलग 3 कमरे में ठहरे हुए थे, जिसमें 2 गर्भवती महिला 11 एवं 12 मई को नागपुर से यहां आई हुई थी और दोनों महिलाएं असामान्य व्यवहार कर रही थी। इसकी सूचना क्वारंटाइन वॉलेंटियर द्वारा सरपंच, सचिव को दी गई। जानकारी प्राप्त होने के बाद सरपंच, सचिव द्वारा समीप के स्वास्थ्य केंद्र गंडई को सूचना देकर एम्बुलेंस 108 से स्वास्थ्य केंद्र रिफ़र किया गया था, जहां उन्हें स्वास्थ्य परीक्षण कराकर पुनः वापस क्वारंटाइन सेंटर में रखा गया था। इसके बाद बीते 24 मई को दोनों गर्भवती महिला को स्वास्थ्य की दृष्टि से क्वारंटाइन सेंटर से छोड़कर शेष दिनों के लिए होम आइसोलेशन के लिए रखा गया है। दोनों गर्भवती महिलाएँ वर्तमान में स्वस्थ हैं। इससे पूर्व उनके परिजन स्वास्थ्य केंद्र ले जाने के लिए मना कर रहे थे और भूत प्रेत, आत्मा आदि कहकर बैगा से इलाज कराने के लिए कह रहे थे। मौके पर उपस्थित पुलिस एवं सुरक्षा बल के द्वारा समझाने के बाद इलाज के लिए स्वास्थ्य केंद्र भेजने के लिए वे राजी हुए थे। कि ठंडार के क्वारंटाइन सेंटर में 2 गर्भवती महिलाओं को रखा गया था, तो उनके द्वारा ऐसी शिकायत मिल रही थी कि उनको कुछ अदृश्य शक्तियाँ जैसा कुछ महसूस हो रहा है। जैसे ही सूचना मिली, तत्काल स्वास्थ्य विभाग की टीम वहाँ पहुँची और उनको वापस गंडई स्वास्थ्य केंद्र लाया गया। वहाँ उनका पूरा जांच कराया गया और क्योंकि वो भूत प्रेत की शिकायत कर रही थी, इसलिए उनकी साइकोलॉजिकल काउंसलिंग भी करवाई गई। काउंसलिंग में और पूरे स्वास्थ्य में जो उनको चिकित्सा सहायता दी गई, उसमें कुछ भी रेलेवेंट फाइंडिंग्स मिली नहीं, तो वापस उनको क्वारंटाइन सेंटर शिफ्ट किया गया और अभी तो 14 दिन कंप्लीट होने के बाद उनको घर भेज दिया गया है। वो घर में होम आइसोलेशन में, और अभी भी स्वास्थ्य विभाग की टीम जो है उनका डेली जाँच कर रही है और दोनों महिलाएँ पूर्णतः स्वस्थ हैं, पूर्णतः नॉर्मल बिहेव कर रही हैं। बताया गया था गर्भवती महिलाएं हैं, तो कुछ प्रॉब्लम नहीं, जांच में भी इस तरीके की कोई शिकायत नहीं मिली। बिल्कुल स्वस्थ थी महिलाएं और बिल्कुल नॉर्मल थी। कुछ वहाँ पे? हाँ, वो गांव में जैसे मान्यता रहती है, तो उनके परिवार वाले अपनी संतुष्टि के लिए बैगा को बुला कर लाए थे, पर बैगा को क्वारंटाइन सेंटर के अंदर आने की अनुमति नहीं दी गई। बैगा बाहर गेट में ही खड़ा था और क्योंकि स्वास्थ्य परीक्षण में दोनों महिलाएं सामान्य हो गई थी, तो बैगा की आवश्यकता फिर पड़ी नहीं। बैगा फिर बाहर से ही वापस चले गए थे। क्वारंटाइन सेंटर के भीतर किसी भी प्रकार कोई बाहरी व्यक्तियों का प्रवेश नहीं दिया गया है। दोनों गर्भवती महिलाओं के व्यवहार में कुछ परिवर्तन दिखने पर इलाज के लिए स्वास्थ्य केंद्र भेजकर इलाज कराया गया है। दोनों महिलाएं अपने घरों में स्वस्थ हैं। वहीं क्वारंटाइन सेंटर में प्रेत आत्माओं का साया संबंधित बातें अफवाह निकली। संकल्प न्यूज़ के लिए गंडई से रत्नेश कुलदीप की रिपोर्ट। कोरोना वायरस महामारी से बढ़ने वाले खतरे को देखते हुए डोंगरगढ़ के बैंकों में 1 सप्ताह लेन देन सेवाओं को बंद कर दिया गया है, जिससे ग्राहकों को कुछ दिन तक असुविधा का सामना करना पड़ेगा। कोरोना वायरस के संक्रमण के खतरे को देखते हुए प्रशासन ने एहतियात बरतते हुए डोंगरगढ़ में संचालित सभी बैंकों को 1 सप्ताह तक लेन देन बंद कर दिया है, जिससे ग्राहकों को कुछ दिनों तक असुविधा का सामना करना पड़ेगा। डोंगरगढ़ में एक कोरोना पॉजिटिव मिलने के बाद 26 मई को एक साथ कोरोना के 6 संक्रमित मरीज पाए गए हैं, जिनमें से 3 मरीज नाकापारा और 3 मरीज नागतराई गाँव से मिले हैं। कोरोना संक्रमित मरीजों की बढ़ती संख्या को देखते हुए SBI, ग्रामीण बैंक सहित ग्राहक सेवा केंद्र को बंद कर दिया गया है, जिससे ग्राहकों को बैंक से लेन देन करने में परेशानी हो रही है। इसी तरह ATM भी खाली पड़े हुए हैं। चल रहा है। कल क्या बोला इसने? कल वो हमारा नंबर आने वाला था, हम लोग का नंबर नहीं आया था। तो आधा लड़के लोगों को दिया 9-10 जो को और 9-10 जो को लेडीज़ लोगों को दिया। दोनों तरफ लाइन लगा था। अभी जाके मांग रहा हूँ पैसा, तो बोलते तुम लोग को नहीं मिलेगा बोलती। क्यों नहीं मिलेगा बोला? हाँ, नहीं लड़के लोगों को देना बंद है बोलते, और लड़के लोगों को भी दिए पैसा। यहाँ तो टोटल बंद है, बैंक देना, बैंक स्टेट बैंक केंद्र में एक कैसा खोल के रखा है। हाँ वही तो, इसके ऊपर कार्रवाई होना चाहिए ना इनके ऊपर। और अभी 2-4 जो को अंदर दे के अंदर घुसा के दे रहा है। आधा शटर खोल के? हाँ, आधा शटर खोल के दिया अभी मेरे सामने।
बैंक खुले रहने से बैंक में लोगों के आवाजाही से कोरोना संक्रमण का खतरा बना रहता है। इसको देखते हुए प्रशासन ने डोंगरगढ़ में संचालित बैंक को 1 हफ्ते के लिए बंद कर दिया है। डोंगरगढ़ से सचिन जामुलकर के साथ परमानंद रजक, संकल्प न्यूज़। राजनांदगांव शहर के चौखड़िया पारा क्षेत्र में पेड़ लगाने के नाम पर विवाद हो गया। माहौल गर्माता देख दोनों पक्ष मामले को आपस में सुलझाने के लिए राजी हो गए। शहर के चौखड़िया पारा क्षेत्र में धर्मशाला के समीप अघोषित पार्किंग की जगह पर मोहल्ले के लोगों ने एक पेड़ लगा दिया, जिसका उद्देश्य वहां पर वृक्षारोपण कर गर्मी के दिनों में छाया रखना था, ताकि यहां खड़े होने वाले वाहनों को भी छाया मिल सके। वहीं जिस जगह पर पेड़ लगाया गया उसके सामने रहने वाले व्यक्ति के द्वारा उस पेड़ को उखाड़ कर फेंक दिया गया और उक्त जगह में सीमेंटीकरण कर दिया गया, जिससे नाराज मोहल्ले के महिलाओं और अन्य लोगों ने पेड़ उखाड़े जाने का विरोध किया। इस दौरान पेड़ उखाड़ने वाले शख्स ने कहा कुछ गलतफहमियां हो गई है, जिसे आपस में मिलकर सुलझाया जाएगा। वहीं महिलाओं ने कहा कि इस जगह पर पेड़ लगने से किसी को दिक्कत नहीं हो रही थी, बस सामने घर वाला व्यक्ति ही आपत्ति कर रहा था। महिलाओं ने बताया कि इस जगह पर पहले एक कुआं हुआ करता था, जिसे भी बंद कर दिया गया है। ये झाड़ लगाए थे भैया, तो झाड़ लखन के ओकर घर में फेंक दिस, तो झाड़ लगावर फेंकिस। अब तुमन का चाहत हो? हम है एक झाड़ लगाना चाहतन, झाड़ नहीं तो एक कुआं खोदवाना चाहतन। ये कुआं है, तेल पटवा है, पूरा मोहल्ला वाले पानी पियत रहे। वार्ड नंबर 41 राजनांदगांव में आप देख रहे इस स्थान पर मोहल्ले के महिला समूह और सारे नागरिकों के द्वारा इस कोरोना काल में भी एक रचनात्मक भूमिका के उद्देश्य को ध्यान रखते हुए पौधरोपण किया गया था, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए। आज यहाँ पर एक यहीं के स्थानीय व्यक्ति जो उन्होंने बिना पूछे इस पेड़ पौधे को यहाँ से उखाड़ दिया है, इससे आम जनता में आक्रोश है, मोहल्ले वाले में आक्रोश व्याप्त है। क्या चाहते हैं आप? हम ये चाहते हैं कि इस तरीके से एक तरफ सरकार जो है और जन जन के बीच में पौधारोपण का जो जिस तरीके संदेश देती है, विशेषकर ऐसी इस गर्मी भीषण गर्मी में हम ये चाह रहे हैं कि ऐसे इस तरीके से भविष्य में पुनरावृत्ति ना हो और ऐसे लोगों के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए अगर जो जानबूझ करके इस तरीके से कार्य कर रहे हैं। चौखड़िया पारा क्षेत्र में लॉकडाउन और नौतपा की भीषण गर्मी के बीच मोहल्ले के लोगों में आक्रोश की स्थिति निर्मित हुई। बड़ी संख्या में महिलाएं मौके पर इकट्ठा हो गई, तो वहीं पेड़ उखाड़ने वाले व्यक्ति के परिचित भी उनका पक्ष लेने पहुंचने लगे। दोनों पक्षों में तनाव की स्थिति उत्पन्न होती रही। ब्यूरो रिपोर्ट, संकल्प न्यूज़। अब वक्त है ब्रेक का। ब्रेक के बाद आप देखेंगे शराब कोचिए पर कार्रवाई। संस्कारधानी वासियों के प्यार और सहयोग से अपनी पहली वर्षगांठ मनाता टाइल्स वर्ल्ड आपके घर को और खूबसूरत बनाने आ गए हैं श्री साई महिमा इंटरप्राइजेस। टाइल्स वर्ल्ड, इट फील्स लाइक होम। टाइल्स, मार्बल और ग्रेनाइट का फरहद चौक डोंगरगांव रोड पर एकमात्र मेगा गैलेक्सी शोरूम। वारमोरा, कजारिया, बजाज टाइल्स जैसे नामी कंपनियों के अधिकृत विक्रेता। हमारे यहाँ टाइल्स, मार्बल, इटालियन टेस्ट की ग्रेनाइट एवं सैनिटरी वेयर्स का सबसे नया कलेक्शन उपलब्ध है। साथ ही पाइप फिटिंग व नल फिटिंग की सुविधा भी है। किसी दूसरी दुकान जाने से पहले हमारी क्वालिटी और दाम अवश्य देखें। श्री साई महिमा इंटरप्राइजेस, शहर से 1 किलोमीटर दूर, फटाका मॉल, फरहद चौक, डोंगरगांव रोड, राजनांदगांव। क्या आप घर बना रहे हैं तो आज ही आइए। शिवांश टाइल्स एवं ग्रेनाइट आप सभी के प्यार और सहयोग से सफलतम दूसरे वर्ष में प्रवेश करता शिवांश टाइल्स, ग्रेनाइट एवं मार्बल का मेगा शोरूम जॉनसन, एजीएल, कजारिया जैसे सभी नामी कंपनियों के अधिकृत विक्रेता।
टाइल्स, मार्बल एवं सैनिटरी वेयर्स की विशाल रेंज सबसे कम कीमत पर। हमारे यहाँ नल फिटिंग और पाइप फिटिंग की सुविधा उपलब्ध है। तो आज ही आइए शिवांश टाइल्स एवं ग्रेनाइट में। शहर से मात्र 2 किलोमीटर दूर नवागांव बाबूटोला पटाखा दुकान के बाजू डोंगरगढ़ रोड, राजनांदगांव। जब बात हो आपके लुक की, जब बात हो लेटेस्ट फैशन की, तब आता है सिर्फ एक नाम, त्रिपदा फैशन। संपूर्ण पारिवारिक वस्त्र केंद्र, आधुनिक एवं डिजाइनर वस्त्रों के लिए राजनांदगांव का सबसे भव्य शोरूम। सभी लीडिंग ब्रांड्स के फॉर्मल वेयर एवं पार्टी वेयर ड्रेसेस। इस वैवाहिक सीजन आपके लिए है खास ब्राइडल वियर, कोट सूट और शेरवानी, डिजाइनर साड़ीज, डेली वेयर एवं पार्टी वेयर कलेक्शन, ब्राइडल लहंगा, चुन्नी और लाचा की एक्सक्लूसिव रेंज, फॉर्मल वेयर में जीन्स, शर्ट, कैजुअल का नया कलेक्शन, किड्स वेयर का सबसे लेटेस्ट कलेक्शन आप हमारे यहाँ पाएंगे। डिजाइनर सलवार सूट, लेटेस्ट फैशन की कुर्तियाँ, वेस्टर्न टॉप एवं जीन्स। आपके परिवार के लिए विंटर जैकेट खास रेंज में। अब सबकी नजर होगी आप पर, क्योंकि अब राजनांदगांव में फैशन का दूसरा नाम है त्रिपदा फैशन। जयस्तंभ चौक, राजनांदगांव। आप अपने बच्चे के जन्मदिन को बनाइए खास संकल्प केबल नेटवर्क के साथ। सिर्फ 500 रुपये में 30 सेकंड का विज्ञापन हर 3 गाने के बाद, और आपको मिलेगा 1 पाउंड का केक फ्री। आप अपने बच्चे की तस्वीर हमें व्हाट्सएप के इन नंबरों पर भेज सकते हैं। अपने व्यापार को दीजिए नया आयाम। भीड़ में हो आपकी अलग पहचान। जुड़े संकल्प केबल नेटवर्क से, जुड़े संस्कार धानी से। विज्ञापन के माध्यम से स्क्रॉल एड 24 घंटे आपके टीवी स्क्रीन पर। एल शेप नए रूप में प्रत्येक मिनट पर। वीडियो एड, जन्मदिन, व्यावसायिक, उत्सव बधाई, शुभकामनाएं। हमारे विशेष कार्यक्रमों के लिए प्रायोजक आमंत्रित है। संपर्क करें संकल्प केबल नेटवर्क, गांधीनगर, राजनांदगांव। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। लॉकडाउन के बीच अवैध शराब बिक्री करने वाले कोचिए को पुलिस ने पकड़ा है। आरोपी के पास से शराब जब्त की गई है। राजनांदगांव जिले के चिचोला क्षेत्र में पुलिस ने अवैध शराब का कारोबार करने वाले एक कोचिए को पकड़ा है। पुलिस की गिरफ्त में आया शराब कोचिया पिछले कई दिनों से अवैध शराब बेच रहा था। आरोपी अवैध शराब बेचने का काम बाग नदी से लेकर लाल बहादुर नगर पात्री क्षेत्र में किया करता था। पुलिस ने 28 वर्षीय आरोपी विष्णु रजक को गिरफ्तार किया है। विष्णु रजक कितना माल पकड़ाया था? 42 को। कहाँ से कर रहे थे आप? बाग नदी से। बाग नदी कर रहे थे। और महाराष्ट्र में है कि छत्तीसगढ़ का? छत्तीसगढ़ के। कब से कर रहे हैं आप? बताया था 2-3 दिन हुआ था। हाँ, 2-4 रोज हुआ है। 2-4 दिन हुआ करे आप? 2-4 दिन हुआ लाया। कब से कर कब से हैं आप? कितने साल हो गया करते आप? नहीं कर रहा था। हैं? नहीं, पहली बार ही। हाँ। मुखबिर से सूचना मिलने पर तत्काल चिचोला चौकी के एसआई अजय कांत तिवारी और उनके सहयोगी ने एलबी नगर पहुंचकर आरोपी को शराब बेचते हुए पकड़ा है। आरोपी के पास से 42 नग अंग्रेजी शराब जब्त किया गया है। आरोपी के खिलाफ आबकारी एक्ट के तहत कार्रवाई की गई है। संकल्प न्यूज़ के लिए ताहिर खान की रिपोर्ट। राजनांदगांव के जी रोड स्थित एक निजी स्कूल के कर्मचारी वेतन नहीं मिलने की बात कहते हुए कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर वेतन दिलवाने की मांग की है।
कोरोना काल में वेतन नहीं मिलने से परेशान दिल्ली पब्लिक स्कूल के कर्मचारियों ने कलेक्टर के नाम ज्ञापन सौंपकर वेतन दिलवाने की मांग की है। स्कूल के कर्मचारियों ने कहा कि स्कूल अप्रैल माह तक चालू रहता था, जिसमें हमें अप्रैल माह का पूरा पेमेंट संस्था द्वारा दिया जाता था, लेकिन इस वर्ष कोरोना काल की वजह से स्कूल समय से पहले बंद हो गया, लेकिन उन्हें अप्रैल माह का पेमेंट संस्था द्वारा अभी तक नहीं दिया गया है। आप लोग को हर महीना पेमेंट मिलता था? इससे पहले आपको गर्मी छुट्टी का पेमेंट मिलता था क्या? इस महीने आपको नहीं मिला है। 26 तारीख होगा आपको पेमेंट नहीं मिला है। आप लोग कलेक्टर साहब के पास गए थे तो कलेक्टर साहब मिले आपसे? नहीं मिले। तो आप आवेदन किन के पास देकर आए हो? छोड़ के आए। मतलब कोई साहब के पास रिसीव आपको मिला है? रिसीव कहाँ है आप लोग का? रिसीव दिखलाइए। रिसीव को दिखलाइए आगे। ये रिसीव आपको कलेक्टर द्वारा मिला गया है ना, कलेक्टर ऑफिस से? ठीक है। आप लोग को और क्या बोला गया वहाँ से? 10-15 दिन के बाद आगे पता करना है। कर्मचारियों का कहना है कि इस मामले में स्कूल इंचार्ज भी कोई जवाब नहीं दे रहे हैं। वहीं ऐसी स्थिति में कर्मचारी कहां जाए, इस वजह से वे कलेक्टर से गुहार लगा रहे हैं। संकल्प न्यूज़ के लिए सहयोगी सोन कुमार सिन्हा की रिपोर्ट। आज की खबरों में बस इतना ही। हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।